जोधपुर के वार्ड संख्या 68 रामसागर मगरा पुंजाला की राजीव गांधी कॉलोनी की गली नंबर 4 जोगमाया मंदिर में कोविड-19 के टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें 45 प्लस के लोगों ने उत्साह के साथ कोविड-19 टीका लगवाने आए। बुजुर्ग लोग जो लॉकडाउन में अस्पताल जाने में असमर्थ थे, उनके लिए घर बैठे सुअवसर था। पार्षद श्रीमती जानी देवी सुथार ने बताया कि अभी कोविड-19 का टीकाकरण अभियान निःशुल्क भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत वार्ड में कैंप लगाया गया है। पार्षद स्वयं घर घर जाकर लोगों को टीका लगाने का पीला चावल देकर अधिक टीका लगवाने का निमंत्रण देकर सभी को बुलाया गया। आज इस कैंप में 50 से 60 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर कोविड-19 टीका लगवाए। यूपीएचसी मदेरना कॉलोनी के सहयोग से वार्ड से 068 में जो ललित भार्गव, किरण एल जूलिया घटाव, हेमाराम, एएनएम सूरज जांगिड, मुकेश चौधरी तथा और वैदिक स्टूडेंट रुकमा, प्रियंका आदि मौजूद थे। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ वर्कशॉप का कार्यालय बना दारू मीट का अड्डा। दिनांक 29 मई 2021 को एसी शॉप का कर्मचारी यूनियन ऑफिस अपने प्रमोशन के काम से गया। वहां देखा तो कुछ पदाधिकारी शराब पी रहे थे। उन्हें अपने प्रमोशन की बात कही तो दिनेश कुमार अध्यक्ष, अशोक भाटी सहायक शाखा सचिव, दिनेश शर्मा कोषाध्यक्ष एवं भगवती प्रसाद यादव जो कि जोधपुर मंडल कार्यालय में कार्यरत है, चारों ने कमलेश से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस मामले की शिकायत रातानाडा थाना में की गई है। अब पुलिस इन चारों के खिलाफ धारा 323 व धारा 341 के तहत कार्यवाही कर रही है। सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी में नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार करने की नियत से गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित करके प्रचार करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है, जिसका विरोध मेरे द्वारा परिसर के आंगन में महापौर विनीता सेठ के लिए किया गया, क्योंकि गुरुद्वारा परिसर में गुरुद्वारे के पथियों की फैमिली भी निवास करती है तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस वक्त सभी धार्मिक स्थल को श्रद्धालुओं के लिए बंद किया हुआ है। वह राजस्थान में इस वक्त धारा 144 भी लागू है, पर उसके बावजूद बीजेपी की लापरवाही की वजह से गुरुद्वारे में पथियों की फैमिली खतरे में आ सकती है तथा इस पर मेरे द्वारा विरोध किया गया। वह मेरे साथ में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। जब मेरे द्वारा वार्ड की समस्याओं के लिए महापौर विनीता सेठ को ज्ञापन देने पहुंचा, तब देखा कि गुरुद्वारे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मेला लगा हुआ है, जहां पर किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। इस पर मेरे द्वारा विरोध किया गया तथा मुझे हमारे गुरुद्वारे से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं व जोधपुर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, जो कि काफी निंदनीय है। आज हमारे जोधपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 52 के अंदर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर सुश्री विनीता सेठ जी का आने का कार्यक्रम था शाम 5 बजे, जिसकी सूचना हमें मिली। उस सूचना के आधार पर हम लोग 5-7 जाने एकत्रित होकर हमारे जो वार्ड के अंदर समस्या है उसको अवगत कराने के लिए हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से विनीता सेठ जी के समक्ष गए, जहां पर हमने देखा कि हमारे गुरुद्वारा परिसर के अंदर जो छोटा सा हमारा आंगन है, वहां पर विनीता सेठ व स्थानीय पार्षद पूजा राठी जी द्वारा तकरीबन 250 से 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया गया था। वहां पर मैंने ज्ञापन देते हुए उनसे यही निवेदन किया व विरोध भी किया कि आपने इस कोरोना काल जब चल रहा है, यहाँ पर राज्य सरकार की गाइडलाइन आई हुई है कि यहाँ पर तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी आयोजन नहीं होगा। वह धारा 144 तक यहाँ पर लागू की हुई है। अब उसको दरकिनार करते हुए वह उस धाराओं का उल्लंघन करते हुए वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक धार्मिक स्थल को खुलाकर वहां पर इस तरह के बीजेपी के प्रचार प्रसार खुलेआम पर किए जा रहे थे, जहां पर यह भी नहीं देखा गया कि यहाँ पर ना गुरुद्वारे के अंदर जो पाठी होते हैं, ज्ञानी जी होते हैं, जहाँ पर पाठ करते हैं, उनकी छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है, निवास करती है, उनको जान मार का खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विनीता जी ने यहाँ पर 250 से 300 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया। वह मेरे द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो मुझे उनके कार्यकर्ता व जोधपुर नगर निगम के कर्मचारी द्वारा धक्के मारकर मुझको हमारे गुरुद्वारे परिसर के अंदर से, जहाँ से हमारी धार्मिक भावनाएं हमारे जुड़ी हुई है, हम यहाँ मत्था टेकते हैं, वहां से हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया मुझे, जो कि काफी निंदनीय है।
मेरठ सिटी में उड़ी सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां। एक तरफ सरकार लागू कर रही है सख्त नियम, लोगों की रोजी रोटी पर भी लगा चुकी है ताला, कई शादियां कई प्रोग्राम करवा चुकी है कैंसिल, लेकिन दूसरी ओर सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे ही कौन सा कानून का पालन हो रहा है? सरकार क्यों एक धर्म विशेष पर मेहरबान है? क्या राजस्थान की आम जनता ने उनको वोट नहीं दिया? क्या चंद वोटों से ही सरकार बनी है? ये सवाल आज राजस्थान की सरकार पर उठ रहा है, जहां एक ओर गरीब लोगों के चालान काटे जा रहे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की आंखों के सामने अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के रामगंज में हाजी साहब की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी अपना बयान जारी करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जयपुर के रामगंज में मौलाना जी की अंतिम यात्रा में जिस प्रकार से सरकार की नाक के नीचे और राजधानी में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और उसमें कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि तीज का जुलूस आपने क्यों कैंसिल किया? अभी आपकी ईद का है, वो जुलूस आपने क्यों रोका? हमारे सुमन संघ जी महामंत्री सौभाग्य मुनि जी का कोरोना में मृत्यु हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था, तब गांव में कड़िया में उनका दाह संस्कार जहाँ किया गया, वहाँ भी जो लोग केवल दर्शन करने के लिए आ गए उनको भगाने के लिए आपने दुनिया भर की पुलिस लगा दी। तो धर्म तो सभी के समान ही होते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी, उसकी जिम्मेदार कोई है या नहीं है, और है तो केवल और केवल धर्म विशेष के लोगों को ही इस प्रकार की छूट सरकार देने की मानसिकता क्या बताती है? क्या दूसरे लोगों की अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्था कम है इसलिए लोग नहीं आते हैं? तो मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देखे कि उनके जनप्रतिनिधि इस प्रकार के कार्यक्रम में उपस्थित रह करके जिस प्रकार से कोरोना के समय जो गाइडलाइन आपने बनाई, आपने घोषित की, जिसकी आप दिन में 10 बार रिपीट करते हैं, उसकी अगर धज्जियां उड़ी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, पुलिस है, आप हो या कौन है? कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के समय रक्त की कमी को देखते हुए ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के तत्वावधान में विभिन्न अस्पतालों की ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए महात्मा गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में प्रातः 10 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी व सचिव मीना सांखला ने बताया कि इस शिविर के संयोजक मनोज सोनी के नेतृत्व में अरुण खींची, रीना सोनी, मुकेश सोनी ने रक्तदान किया। शिविर में कोरोना काल के चलते स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइनों की पालना की गई। रक्तदान शिविर के पश्चात ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी का एक प्रतिनिधि मंडल महात्मा गांधी अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा से मिलकर रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का टीकाकरण में प्राथमिकता देने की मांग की गई। रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजश्री, उपाधीक्षक डॉक्टर मंजू प्रजापत, डॉक्टर योगीराज, डॉक्टर ऋतुराज, सीनियर टेक्नीशियन नारायण सिंगिंदा व राम कंवर ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाकर रक्त संग्रहित किया। कोरोना वैश्विक महामारी के संकट समय विभिन्न ब्लड बैंकों में भी रक्त की कमी है, टीकाकरण भी चल रहा है, उस कारण से रक्तदान हो नहीं रहा है। उसी बात को ध्यान रखते हुए ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी विभिन्न ब्लड बैंकों में थोड़े रक्तदाताओं को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज हमने यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हमारे मनोज जी सोनी के नेतृत्व में आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। साथ में हमारे अरुण खींची जो लगातार लंबे समय से रक्तदान कर रहे हैं, इन सब ने आज रक्तदान किया है। कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर में जहां चारों तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच तारांकित जोधपुर राजस्थान तारांकित में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्य शहर के कोने कोने में जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस भयंकर दौर में जहां घरों में रहना लोगों की मजबूरी बन गई है, जिस कारण कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके लिए रोजमर्रा की वस्तुओं की भी कमी आ गई है और वे भोजन सामग्री के लिए भी परेशान हो रहे हैं।
इस कड़ी में उन जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री निःशुल्क पहुंचाने का कार्य मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्य टीम बनाकर कर रहे हैं, ताकि कोई भी परिवार अन्न के कारण अपना कीमती मनुष्य जन्म न गंवाए। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि हमारी टीम गरीब लोगों तक पहुंच रही है, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके घर घर जाकर भोजन राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने जनता से अपील कर रहे हैं कि नशीली वस्तुओं जैसे हुक्का, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन न करें। ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जिससे हमारा शरीर कमजोर होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती है। इसलिए इन दुर्व्यसनों को छोड़कर अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें।